हेलो दोस्तों, मैं हूं जय। आप देख रहे हैं बेसिक जीके फॉर एग्ज़ाम। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। देखते रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। सवाल नंबर 1, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ऑल टाइम मनी, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी एनी टाइम मनी। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी 5 जून। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 5:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 2:3। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन डी वीरता के क्षेत्र में। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 5, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसमें आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, भारत में अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में लाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 7.5 मिनट, ऑप्शन बी 9 मिनट, ऑप्शन सी 8.3 मिनट, ऑप्शन डी 8.8 मिनट। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बग क्या होता है? आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी सिग्नेचर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बग का मतलब एरर यानी त्रुटि होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
सवाल नंबर 10, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।